हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम अनूप मालविया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 में 2 दिन पहले अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे। आप आई बटन पे क्लिक करके पहले पार्ट 1 देखिए, तब जाके आप पार्ट 2 को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि पार्ट 2 आपको जब ही समझ आएगा अगर आपने पार्ट 1 किया हुआ है। पार्ट 1 के अंदर मैंने सारी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराई, बेसिक चीज़ें क्लियर कराई है। उसको अगर आप जब तक नहीं करोगे तो उसके बाद जितनी भी वीडियोस आने वाली है वो आपके लिए यूजलेस होगी अगर आपने उसे फॉलो नहीं किया है तो। ठीक है, तो पहले पार्ट 1 को देखिए, देन पार्ट 2 को देखिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का लिंक है। आप वहाँ उसे फॉलो करके वहाँ पे मुझे क्वेश्चन अपना सेंड कर सकते हैं। इंडिविजुअली मैं आपको पर्सनली आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, परसेंटेज का पार्ट नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, इफ p% ऑफ p इज 36 देन p इज इक्वल टू। देखिए क्वेश्चन बड़ा आसान है, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। p% मीन्स p डिवाइड बाय 100 किसका, ऑफ p। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, ये 36 है तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 100 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा p स्क्वायर इक्वल टू में 3600। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट में 3600। तो यहाँ से p कितना आ जाएगा आपका 60। तो p की वैल्यू कितनी है 60। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, 2 से 3 सेकंड लगने हैं, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ। इवन आपको इसकी भी जरूरत नहीं कर लगेगी, आपको माइंड में ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। यहाँ पे p की जगह a दे देगा, b दे देगा, c दे देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्वेश्चन को समझना है और जो क्वेश्चन में लिखा है उसी को नोट करना है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आपको माइंड में ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं। इसने बोला है, इफ 10% ऑफ m इज द सेम एज 20% ऑफ n, देन m रेशियो n इज इक्वल टू। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं रेशियो की। किसकी बात कर रहा है बच्चा, रेशियो। और किसकी रेशियो निकालने बोला है सर, एम एन की। पहले तो मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ जिससे सॉल्व होगा, फिर मैं आपको बताऊंगा इसको 1 सेकंड में कैसे सॉल्व करना है, 1 से 2 सेकंड के अंदर। देखिए, आपको एग्जाम में एग्जामिनर ये नहीं देखेगा आपने मेथड कौन सा यूज किया है, वो ये देखेगा आपका ऑप्शन ठीक है या नहीं ठीक है। ठीक है, तो वहां पे हमें स्मार्ट वर्क की जरूरत है। तो यहाँ पे आपको देखने की ये जरूरत है कि बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। ट्रिक तो आनी है चाहिए, बेसिक आना चाहिए, क्योंकि हर जगह ट्रिक काम नहीं करती, बेसिक कॉन्सेप्ट भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पहले इसको बेसिक देखते हैं। इसने बोला 10%, 10% मतलब 10 डिवाइड बाय 100 ऑफ। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई किसका, m का, इक्वल टू में 20% ऑफ n, 20 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई n। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/5 और ये आ जाएगा आपका 1/10। तो 1/10 मल्टीप्लाई m इक्वल टू में 1/5 मल्टीप्लाई बाय n, ये होगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और सॉल्व कर देते हैं। m/10 इक्वल टू में n/5। अब यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो 5m इक्वल टू में 10n बनेगा। ये इसको काट, ये 1 पे चले गया, ये 2 पे चले गया। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, m अपॉन n कितना आ जाएगा, 2/1। तो रेशियो क्या हो जाएगी, m रेशियो n क्या हो जाएगी, 2:1। और यही इसका सही आंसर है। ये तो था बेसिक मेथड जिससे आपको करना है। इससे भी आपको 30-40 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट इन क्वेश्चनों में मैक्स टू मैक्स आपको 5 सेकंड देने हैं। ठीक है, और माइंड में ही सॉल्व करना है। इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। चलिए इसको रब कर रहा हूँ मैं।
ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस आपको बेसिक चीजें देखनी है कि हाँ क्या है बेसिक इसका, बस। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल जादू की तरह। क्वेश्चन में लिखा है 10% ऑफ एम, यहाँ तो ये माइंड में ही करना है आपको, यहाँ लिख देता हूँ मैं। 10% किसका, एम का, किसके बराबर है बच्चा, 20% ऑफ एन के, इसके बराबर है। तो परसेंट से परसेंट कट गया, जीरो से जीरो कट गया, तो एम की वैल्यू कितनी आ गई 2, और एन की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो रेशियो क्या हो गया, 2:1, खत्म क्वेश्चन। इवन आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, सेकंडों में आप देख के ही क्वेश्चन बता दोगे आंसर क्या है। समझ आया, कोई दिक्कत। चलिए अब आज की क्लास का लेवल बढ़ाते हैं, अब करते हैं जबरदस्त वाले क्वेश्चन, अच्छे लेवल के। ये क्वेश्चन देखिएगा जरा, क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक एग्जाम में ए के 10% कम मार्क्स आते हैं बी से, बी के 25% सी से ज्यादा आते हैं, और सी के 20% डी से कम आते हैं। ठीक है, और ए ने 360 स्कोर किया है 500 में से, तो डी की परसेंटेज बताइए। बच्चा जब क्वेश्चन पढ़ेगा ना, तो वो यही घूम जाएगा कि पूछ क्या रहा है इसके अंदर, बताऊं क्या, सॉल्व कहां से करूं। तो इसको करना कितने सेकंड में, 30 सेकंड में। तो कैसे करोगे बच्चे, ऐसे क्वेश्चन में आपको याद रखना है, मैंने पार्ट 1 में एक क्वेश्चन कराया था, ए सैलरी इज 50% मोर देन बी सैलरी। तो आपको बोला था जो सेकंड वाला होगा बी, उसको आपको 100 मानना है, बोला था ना, कि वहां पे 2 पर्सन थे, यहाँ पे 4 पर्सन है। तो इसमें सबसे लास्ट वाला पर्सन कौन सा है, तो आप बोलोगे सर सबसे लास्ट इसमें है डी। क्या है, डी। तो इसलिए बोल रहा हूँ पार्ट 1 को देखिए, तभी आप पार्ट 2 पे आइएगा। ठीक है, तो डी को आप 100 मान लो, मैंने मान लिया डी को 100 नंबर मिले हैं, मैंने माना है, मैं बोल नहीं रहा कि मिले हैं, मान लिया मैंने। ठीक है, डी को 100 मिले हैं, अब उल्टी स्टेटमेंट चलना, सी को डी से कितने कम मिले, 20%। तो सी को बी से, डी से 20% कम मिले, तो 100 का 20%, तो 80 हो गया, 80 मिले। ठीक है, बी को कितने मिले, बी को 25% सी से ज्यादा मिले, तो 80 का 25% निकाल दो, 25% हो गया 1/4, हो गया नहीं, फ्रैक्शन याद होनी चाहिए, तो ये 20 हो गया। तो सी को, बी को सी से 20 नंबर ज्यादा मिले हैं, तो कितने मिले होंगे, 100। कितने मिले होंगे, 100, समझ रहे हो ना। और ए को 10% कम मिले हैं बी से, तो ए को कितने मिले हैं, 90 मिले होंगे। ठीक है, ये मैंने मान लिया, ये मैंने निकाल दिया। सर यहाँ तो 90 आ गया, अब कैसे करें। बच्चा इसने बोला है ए को 360 मिले हैं और मेरा 90 आ रहा है, तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं। थिंक अबाउट इट, सोचना पड़ेगा आपको। अगर ये 90 है तो क्या मैं इसको 360 नहीं बना सकता, बिल्कुल बना सकता हूँ। सर मल्टीप्लाई कर दो 4 से, कितना आ जाएगा, 360, 360। अगर इसको किया, चारों को करना पड़ेगा, इसको भी 4 से कर दो, 400, इसको भी 4 से कर दो, 320, और ऊपर वाले को भी 4 से कर दो, कितना हो गया, 400। अब परसेंटेज किसकी पूछिए, डी की, डी के कितने मार्क्स है, परसेंटेज किसकी पूछिए, डी के, तो डी के कितने मार्क्स आए हैं, 400, कितने में से आए हैं, 500 में से, मल्टीप्लाई बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये किस पे आ जाएगा, 80%। क्या आ जाएगा, 80%। तो डी की परसेंटेज कितनी है, 80। ऐसे आप किसी की भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। बेटा आपको सोचना पड़ेगा, देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपको इसके अंदर सोचना पड़ेगा। जो मैं आपको करा रहा हूँ इसको आप बार बार देखिए, तभी आपको समझ आएगा। एक टाइम पे कोई नहीं सीखता, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, आज मैं आपको करा रहा हूँ तो मैंने भी इसके पीछे बहुत प्रैक्टिस की है, तब मुझे समझ आया है। ठीक है, मैंने 4 साल 5 साल दिए हैं, एग्जाम क्वालिफाई किया है, तब जाके मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, सब हो जाता है। ठीक है, आप बेफिक्र रहिए, आप मुझ पे ट्रस्ट कीजिए, वीडियोस को फॉलो कीजिए, उसके बाद दिखाऊंगा आपकी मैथ्स जीरो से हीरो कैसे बनती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये जो टाइप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, रिमेनिंग वाले, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो इसको करना कैसे ये देख लीजिए, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसने बोला है ए
मैन है जो कि 20% अपनी इनकम खर्च करता है फूड के ऊपर, 30% खर्च करता है रेंट के ऊपर, और बाकी का अमाउंट वो सेव कर लेता है, और उसने उसके बाद 500 रुपये सेव कर लिए, तो उसने उसकी इनकम कितनी थी। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको लेट इनकम 100 रुपीज, 100 रुपीज उसकी इनकम थी, 100 रुपीज उसकी इनकम है। एक सेकंड रुकिए यार, इसको थोड़ा सा सही से लिखें, ऐसा हमें भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो 100 x रुपीज क्या है, उसके इनकम है। अब उसने 20% तो फूड पे खर्च कर दिया और 30% उसने रेंट दे दिया, तो टोटल उसने खर्च कितना कर दिया, टोटल माइनस कितना हो गया, 50%। 50% किस किस पे, फूड पे एंड रेंट पे। फूड पे और रेंट पे उसका 50% खर्च हो गया 100 x में से। तो बचा कितना, 50 x रुपीज बचे हैं मेरे अकॉर्डिंग, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना सेव किया उसने, 500 रुपये। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 500, 500 डिवाइड बाय 50, तो उसको सॉल्व कर दिए, कितना आ गया 10। तो x की वैल्यू 10 आ गई। इनकम पूछी है, तो इनकम कितनी थी 100x, x की वैल्यू क्या है 100 मल्टीप्लाई बाय 10, तो कितना आ गया 1000 रुपीज। तो 100 रुपीज उनकी क्या है, उसकी इनकम थी। टोटल इनकम उसकी कितनी थी, 1000 रुपये। कितनी थी, 1000 रुपये। क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं है ना बच्चे। देखिए क्वेश्चन है आसान, बट उसको सॉल्व कैसे करना है, उसकी अप्रोच क्या है सॉल्व करने की, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमेनिंग, जहां पे रिमेनिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं ना बेटा, तो थोड़े से टफ हो जाते हैं। ठीक है, क्यों हो जाते हैं मैं आपको इस क्वेश्चन में बताता हूँ। इसने बोला है, वहां तो पीछे वाला क्वेश्चन तो डायरेक्ट था, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। देखिए जब मैं सॉल्व करूंगा तब आपको बताऊंगा कि कैसे होगा ये। इसने बोला है क्वेश्चन में, एक मैन ने 10% इनकम ट्रैवल पे खर्च कर दिए, 30% रिमेनिंग, रिमेनिंग का मतलब जब उसने 10% ट्रैवल पे खर्च कर दिए, उसके बाद जो बचा हुआ है उसमें से 30% उसने रेंट दे दिया। समझ आई मेरी बात, 10% खर्च करने के बाद जो उसके पास अमाउंट बचा उसका 30%, इसका मतलब होता है रिमेनिंग। इसलिए रिमेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। एग्जामिनर 2 से 3 बार रिमेनिंग का यूज करता है वर्ड का। आगे और इससे टफ क्वेश्चन लाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में, जो आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो इसको करना उसी तरीके से है। देखिए मैंने मान लिया लेट इनकम 100 x रुपीज, कितनी है 100 x रुपीज, 10% उसने खर्च कर दिया, तो -10% उसने किस पे खर्च कर दिया है, ट्रैवल पे। किस पे खर्च कर दिया बच्चा, ट्रैवल पे। ट्रैवल पे जब उसने खर्च कर दिया तो उसके पास 90x बचा हुआ, हाँ या ना। अब जो 90x बचा है इसका 30%, रिमेनिंग बोला है ना, 30% ऑफ रिमेनिंग, 90x का 30% उसने खर्च कर दिया रेंट पे। तो 90x का 30% कैसे निकालोगे, 90 मल्टीप्लाई बाय 3/10। 30% के फ्रैक्शन फ्रैक्शन क्या होते हैं, 3/10। तो ये 9 3 जा 27, तो 27 रुपीज, 27x रुपीज उसने खर्च किस में कर दिए, रेंट पे। किस पे खर्च कर दिया बच्चा, रेंट पे। तो इसमें से जब आप माइनस करोगे 30%, तो वो कितना है 27, तो कितना बच गया 63x। तो 63x मेरे पास पैसे बच गए, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना बचा है 6300। तो 63x किसके बराबर है, 6300 के। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो, 6300 अपॉन में 63, तो ये कितना आ जाएगा 100। एक्स की वैल्यू आ गई 100। पूछा क्या है कि उसने ट्रैवल पे कितना खर्च किया था, तो बताओ बच्चा ट्रैवल पे उसने कितना खर्च किया था, 10%, 10x खर्चा किया था। कितना किया था 10x खर्च, तो ट्रैवल पे 90% बचा था, तो 10
x खर्चा किया था 10x, तो 10 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है 100, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1000 रुपए उसने ट्रैवल पे खर्च किए थे। समझ आया? ये क्वेश्चन देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आए हैं, बट इससे भी टफ क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में मैं लेके आऊंगा और एक और रिमेनिंग ऐड किया जाएगा, तो कैसे करेंगे। ये 3 टाइप के ही क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। अगर क्वेश्चन बने तो ये 3 टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए जब भी रिमेनिंग वाले क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर क्या होता है कि जैसे यहाँ पे 10% खर्च हुए, ट्रैवल पे उसने 10% खर्च कर दिया, तो उसके बाद रिमेनिंग 30% जो खर्च किया है वो 90 पे किया है। बट पीछे वाले क्वेश्चन में उसने रिमेनिंग वर्ड यूज नहीं किया था, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। बट जहां रिमेनिंग यूज होगा तो वहां पे जो खर्च करने के बाद जो बचा उसमें से घटेगा, इस चीज को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अच्छा लेवल का देखिए, ये क्वेश्चन है, इसने बोला है एक मैन है जो कि 25% अपनी इनकम रेंट में दे देता है, उसके बाद 33.33% रिमेनिंग, मतलब 25% देने के बाद जो अमाउंट बचा है उसका 33.33% वो फूड में खर्च कर देता है। उसके बाद जो बचा है उसका भी 50% जो रिमेनिंग होता है वो ट्रेवल में दे देता है, वो बाकी का अमाउंट वो सेव कर लेता है, और इसके अकॉर्डिंग उसके पास 3750 रुपए बचते हैं, 3750 उसने सेव किए। तो उसने फूड पे कितना खर्चा किया था, ठीक है। तो ये 3 बार रिमेनिंग यूज हो रहा है, तो इसको कैसे करेंगे देखिए। हमने जैसे कॉन्सेप्ट सेम ही है, लेट इनकम, लेट इनकम इक्वल टू में 100x रुपीज, 100x रुपीज उसकी इनकम है। सबसे पहले स्टेटमेंट देखिए 25% ने खर्च कर दिया, तो 25% जब उसने खर्च कर दिया तो 75x रुपए उसके पास बचे होंगे मेरे हिसाब से, माइनस 25% खर्च करने के बाद कि कहाँ दे दिया उसने, रेंट दे दिया, किराए पे रहता था, रेंट दे दिया 25%, 100 में से 25 गए, 75x उसके पास बचे। अब इस 75x में से, इस 75x में से उसने क्या किया, 33.33% फूड पे खर्च कर दिया। तो 75 का 33.33% निकाल लो, 33.33 के फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, ये कट जाएगा आपका 2 3 टू 6 15 5 जा, तो 25x रुपीज, कितने 25x रुपीज उसने किस पे खर्च कर दिए, फूड पे। तो 75 में से उसने 25x रुपीज खर्च कर दिए किस पे, फूड पे। अब जब उसने 25 रुपीज खर्च कर दिए तो अब उसके पास कितने बचे, 50x, कितने बचे 50x, मेरे पास 50x बचे। अब इस 50x का उसने बोला 50% ने ट्रेवल पे खर्च कर दिया, तो कितना ट्रेवल पे कर दिया, 25x अगेन उसने किस पे खर्च कर दिया, ट्रेवल पे। किस पे खर्च कर दिया, ट्रेवल पे। 50 में से 50x पे 25x उसने ट्रेवल पे खर्च कर दिया, तो अब उसके पास कितना बच गया, अब उसके पास यहाँ पर, यहाँ लिख रहा हूं मैं, अब उसके पास बच गया 25x, ये सेव है उसके पास। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है, 3750, तो यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हो आप, 3750 अपॉन में 25, तो उसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, इसको रब करके इसको नोट कर लीजिएगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, तो 25x जो है वो 3750 के बराबर है, तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 3750 अपॉन में 25, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 150, कितना आ जाएगा 150, तो x की वैल्यू 150 निकल गई। पूछा क्या है उसने कि फूड पे उसने कितना खर्चा किया, तो फूड पे उसने 25x किया था मेरे अकॉर्डिंग, तो 25x, तो फूड का निकालना है, फूड
25, x की वैल्यू कितनी है 150, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 3750। तो 3750 रुपये उसने खर्च किए हैं फूड पे। कितने 3750 रुपये। तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें 1 से 1.5 मिनट लग सकता है और ये आपके मेंस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कैसे होगा ये क्वेश्चन। आप बार बार इसको देखिएगा, एक बार नहीं 3 से 4 बार देखिएगा, तब आपको ये समझ आएगा। ठीक है, क्लियर है। मैं एक बार और बता देता हूँ इसको किया कैसे मैंने, एक बार रब करके दोबारा से मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ मैंने कैसे किया, ताकि आपको क्लियर हो जाए। रब कर रहा हूँ मैं, फटाफट से एक बार और रिमाइंड करवा दें आपको कि अच्छा क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। देखिए, इसको करने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने माना कि उसके पास 100 रुपए है, 25% उसने खर्च कर दिया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो बचे कितना 75x, 75 में से फिर 33.33 खर्च कर दिया, तो बचा कितना 50x, क्योंकि 75 का 33.33% होता है 25x। ठीक है, तो 50x का फिर 50% खर्च कर दिया, तो बचा कितना 25x। अब 25x मेरे अकॉर्डिंग बचा, बट उसके अकॉर्डिंग कितना था 3750। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 150, क्या आ जाएगी 150। अब उसने पूछा फूड पे, फूड पे उसने कितना खर्चा किया, तो फूड पे कितना खर्चा हुआ था यहाँ 25%, अब 75 में से 50 हुआ, तो 25 खर्चा हुआ था फूड पे। 25x रुपये उसने फूड पे खर्च किए थे, तो 25 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है 150, तो ये आपका आ जाएगा 3750 रुपीज। तो इतने उसने फूड पे खर्च किया है। वो आपसे यहाँ टोटल इनकम पूछता तो क्या हो जाता 100 मल्टीप्लाई 150, क्या होता है 100 मल्टीप्लाई 150, तो वहां से आपको टोटल इनकम मिल जाती है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब जो मैंने 3 क्वेश्चन कराए, ये मैंने लो लेवल से लेकर एक्सट्रीम लेवल पे जो क्वेश्चन आते हैं वो तीनों कवर करा दिए। अब इसके एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक वो क्वेश्चन देख लीजिए जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए, ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये क्वेश्चन IBPS, RRB, SSC के सभी एग्जाम, ठीक है, LIC और जितने भी वेरियस एग्जाम होते हैं सब में ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन को आप ट्रिपल स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया हर एक एग्जाम में। हाँ, वहां पे वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, बट कॉन्सेप्ट यही यूज होता है। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो अभी मैं आपको 3 वीडियो बोल रहा हूँ, 3 क्वेश्चन में जो आपको करवा रहा था, उसी पे बेस ये कॉन्सेप्ट है, सेम उसी कॉन्सेप्ट से मैं क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। इसने बोला है कमल के पास सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल है, कितने नंबर ऑफ एप्पल है मुझे नहीं पता, तो मैं मान लेता हूं जो 100x उसके पास एप्पल है, 100x क्या है उसके पास एप्पल है, मैंने ये मान लिया, लेट लेट कर लिया कि 100x उसके पास एप्पल है। 20% खराब हो गया, तो बच्चा मुझे बताओ 100 का अगर 20% मैं घटा दूं 100x में से, तो कितने बचने चाहिए 80x, हाँ या ना। 100 में से 20% खराब हुए फेंक दिए, तो 80x उसके पास एप्पल बचे। ठीक है, और फिर इसने बोला he gives 80% remaining to a friend, तो जो बचा हुआ है उसका 80% उसने फ्रेंड को दे दिया। तो बच्चे 80x का 80% माइनस करोगे ना, क्योंकि उसने तो अपने फ्रेंड को दे दिया, तो 80% कितना होगा, तो ये होता है 64x। कितना होता है 64x। सर कैसे निकाला, देखो 80 का 80% पूछा है, तो 80 डिवाइड बाय 100,
तो 1 0 से ये दोनों 0 चले जाएंगे, 2 0 से 8 8 जा, 8 8 जा कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 64। समझ आया? तो ऐसे निकाला। तो 64 उसने किसको दे दिए बच्चे? फ्रेंड को दे दिए। किसको दे दिए? फ्रेंड। जिगरी फ्रेंड होगा, दे दिए होंगे, बेचारा क्या कर सकता है। अब जब उसने 64 फ्रेंड को दे दिए, 80 थे, पहले 100 थे, 100 में से 20 खराब हो गए, फेंक दिए, 80 बचे, उसका 80% फ्रेंड को दे दिया, 64 दे दिया। तो 80 में से 64 चले गए, कितने बचे? आप बोलोगे सर 16 बचे। 16 एक्स उसके पास एप्पल बचे हैं, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने बचे हैं? 80 बचे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80 बचे हैं। तो 16 एक्स किसके बराबर है? आप बोलोगे सर 80 के बराबर। किसके बराबर है? 80 के बराबर है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80 डिवाइड बाय 16। तो कितनी आ जाएगी? 16 5 जा 80। तो 5, x की वैल्यू 5 है। और इसने बोला है कि बिगिनिंग में उसके पास कितने एप्पल थे? बिगिनिंग में मैंने कितने माने थे? 100x। कितने माने थे? 100x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या है? 100 मल्टीप्लाई 5। तो उसका बिगिनिंग में कितने एप्पल थे? 500 एप्पल थे। कितने थे? 500 एप्पल थे। समझ आया क्वेश्चन? मुझे बताओ, क्या मैंने कौन सा रॉकेट साइंस लगाया इसके अंदर? जो पीछे आपको बताते हुए आया हूँ उसी का यूज कर रहा हूँ मैं। ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। 4 से 5 वीडियो आएगी परसेंटेज की पूरी, तब जाके परसेंटेज खत्म होगा। तो मैं सारे टाइप्स कवर करा रहा हूँ, आपको बस मेहनत करनी है। कोई डाउट होता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक इंस्टाग्राम के पेज का लिंक दिया हुआ है, उसमें मुझे आप पर्सनली मैसेज कर सकते हो और मैं आपको पर्सनली आपके डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का देख लेते हैं। क्या है? ये क्वेश्चन इजी है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको पहले रखना चाहिए था, कोई नहीं, इजी क्वेश्चन है। इसने बोला है कि एक टीम है जो कि 25% मैच हार जाती है जितने वो खेलती है। ठीक है, और उसने टोटल 15 मैचेस जीते हैं, तो उसने बताइए कितने मैचेस खेले हैं। तो इसमें क्वेश्चन में यही बोला गया है कि 25% मैच वो हार जाती है टोटल मैच में से, और 15 मैच वो जीतती है, तो कितने मैच वो खेले हैं। तो बच्चे यहाँ पर हमें जो आंसर निकालना है वो दिया क्या हुआ है कि उसने कितने मैच जीते हैं। तो हम कितने मैच जीते हैं इसी के परसेंटेज से आंसर निकालेंगे। कैसे? मान लो उसने 100% मैच खेले हैं। कितने? 100%। 100 में से अगर वो 25% हारा है, तो बच्चा अगर 25% हारा है तो 75% जीता होगा। हाँ या ना? जीता होगा। बट मेरे अकॉर्डिंग 75% है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 15 है। तो 75% जो है, 75% मतलब डिवाइड बाय 100, किसका? टोटल मैचेस, मतलब टोटल मैचेस, टीएम शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया टोटल मैचेस। ये कितने हैं? 15। 15 के इक्वल है। किसके इक्वल है? 15 के इक्वल है। तो ये कट जाएगा 3 पे, ये कट जाएगा 4 पे, और ये इसको काट देगा 5 पे। तो 5 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टोटल मैच यहाँ पर कितना आ जाएगा? 20। तो 20 मैच उसने टोटल खेले हैं, जिसमें से 15 उसने जीते हैं और उसका 25% हारा है, मतलब 5 मैच वो हारा है। ठीक है, वो यहाँ ये भी पूछ सकता था कि कितने मैच वो हारा है, तो 5 मैच हारा है। ठीक है, कितने मैच हारा है? 5 मैच हारा है। टोटल मैच कितने हैं? 20। बट आपको ऐसे नहीं करना है, ये तो कॉन्सेप्ट है। आपको करना कैसे है? 25% हारा है, जीता कितना है? 75। तो 3/4, 3/4 निकालना है किसका? टोटल मैच का। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है। तो 3 5 जा 15। तो टोटल मैच यहाँ से कितना आ जाएगा? 20। कितना आ जाएगा? 20। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 20 मैच उसने टोटल खेले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ आई होगी। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा एक एक वीडियो। कोई डाउट होता है तो मेरे से आप फेसबुक और इंस्टा के थ्रू पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। परसेंटेज को
2 के पार्ट को फॉलो करने से पहले पार्ट 1 को फॉलो ज़रूर कर लेना। ओके बच्चे, ख्याल रखें अपना। बाय बाय, टेक केयर।